आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि ये फंडामेंटल क्लास चल रही है और कल मैंने एक डायग्राम समझाया था आपको चक्की वाला। और मैंने ये सिखाया था कि तीन प्रोसेस से होके चीजें गुजरती हैं। पहला क्या होता है? इनपुट। दूसरा प्रोसेसिंग। और तीसरा आउटपुट होता है। और मैंने एक बात कहा था कि स्टार्टिंग में, चूंकि फर्स्ट डे की क्लास थी आप लोग की, तो मैंने कहा था समझने के लिए तरीका बताया था कि आप ही समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का कोई भी भाग अगर हमें कुछ दिखा दे रहा है या कुछ सुना दे रहा है, नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे। और नहीं दिखा रहा है, नहीं सुना रहा है तो इनपुट। और रही बात एक प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग सिर्फ एक ही डिवाइस है, वो है सीपीयू। क्योंकि प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? सोच विचार करना। भाई, कोई चीज पे टाइम लग रहा है मतलब उस पे विचार विमर्श किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। और सोचने का काम कौन करता है? दिमाग। सोचने का काम कौन करता है? दिमाग। जैसे हम से कोई पूछ रहा है 5+5, तो हम बहुत जल्दी 10 बता देते हैं। क्यों? क्योंकि आसान है, मैं आसान चीजें आ रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं 5 × 2 ÷ 4 एंड इंटू 100 एंड प्लस 0 × 2, बताइए क्या होगा इसका? तो अब थोड़ा सा टाइम लगने लगेगा। अब लग रहा होगा कि हाँ प्रोसेसिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया है। अब इसमें सोचने वाली बात। तो जो क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ, वो यहाँ से क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ से क्या हो रहा है? आउटपुट निकल रहा है। सही बात है ना? तो हमारा दिमाग प्रोसेस कर रहा है, तो कंप्यूटर का दिमाग प्रोसेस नहीं करेगा, वो भी तो वही करेगा। तो सीपीयू इकलौता एक ऐसा है जो ना इनपुट है और ना ही आउटपुट है। वह क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है। फिर भी अगर मन में दुविधा रहे, क्योंकि अक्सर बच्चे जो पढ़े लिखे हैं बच्चे, वो भी सीपीयू को इनपुट बोल देते हैं। लेकिन अगर मन में दुविधा रहे तो सीपीयू का फुल फॉर्म याद करिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म याद होगा तो आंसर अपने आप मिल जाएगा कि सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग शब्द आ रहा है ना? सीपीयू कौन सा डिवाइस है? प्रोसेसिंग। यानी कीबोर्ड से हम मान इनपुट करते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और कंप्यूटर पे क्या करता है? रिजल्ट दिखा देता है। समझ आ गई बात ना? दिमाग में ये सब बातें रखिएगा। और मैंने डायग्राम बना के दो बातें ये भी कही थी कि जब हम इनपुट करेंगे, जब हम इसमें इनपुट करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलेगा क्या करने के बाद? प्रोसेसिंग करने के बाद। तो एक एक डिफिनेशन भी बताया था। इनपुट को कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। प्रोसेसिंग बोल सकते हैं दिस इज द सेकंड ऑपरेशन। और आउटपुट को दिस इज द थर्ड ऑपरेशन। और भी डिफिनेशन में बताऊंगा, लेकिन ये जो दिखने वाला, न दिखने वाली बात, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कहा था। ये कोई परिभाषा नहीं है। या कहीं सामने बोल देंगे और लोग कहते हैं सही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इन तीन डिवाइसेस के अलावा भी एक डिवाइस होता है, जैसे बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। क्या बोलते हैं इसे? स्टोरेज डिवाइस। इसका काम होता है डाटा स्टोर करना। क्या करना? डाटा स्टोर करना। जैसे मेमोरी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। ये सारे क्या है? स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत है। फ्लॉपी हो गया, हाँ, सीडी हो गया। ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि डाटा स्टोर करता है। समझ रहे हैं बात को ना? यानी कि इन तीन डिवाइसेज के अलावा भी एक डिवाइस होती है जिसे क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। लेकिन फिलहाल में तीन ही की बात होती है यहाँ पे। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। लेकिन एक चौथा क्या होता है? स्टोरेज में। और इन्हीं तीनों डिवाइस को अगर मिला दिया जाए, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट को, तो इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। क्या बोलते हैं? कई लोग नहीं पता है, कई लोग पूछिएगा आप लोग कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, तो उनको इनपुट पता है, प्रोसेसिंग पता है, आउटपुट पता है, लेकिन ये नहीं पता है पेरिफेरल क्या होता है। तो जब सारे डिवाइसेस को कंबाइन कर दिया जाता है एक साथ, तो हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। लिख लीजिएगा जरूर। पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं अगर सारे डिवाइसेस को इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट को एक साथ कर दिया जाए, तो क्या बोलेंगे? पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं।
ठीक है। तो इनपुट डिवाइस में ये सारी चीजें दी हुई है कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कल बताए भी थे आप लोगों को। कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। अच्छा, माइक्रोफोन, कौन आउटपुट बोल रहे हैं, इनपुट ही होगा ना माइक। माइक्रोफोन माइक से बना हुआ है। और उसके बाद से आपका कैमरा, कैमरा में क्या है, इनपुट। क्योंकि इसका काम क्या होता है, सिर्फ इमेज को कैप्चर करना, दिखाना नहीं, दिखाता तो स्क्रीन है। और मैंने कहा था अगर स्क्रीन कहा जाएगा तो कौन सा डिवाइस होगा, टच स्क्रीन कहा जाएगा तो इनपुट। दिमाग में रहेगा ना ये बातें। अच्छा, माउस इनपुट डिवाइस है, माउस क्या है, सही बात है, लेकिन साथ ही साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। और पॉइंट आउटपुट, जैसे कि पहले जो फोन आते थे स्मार्टफोन वगैरह, उसमें स्क्रीन अलग, टच अलग होता था। अब दोनों चीज इम्बेडेड आ रहा है, एक साथ जुड़ा हुआ आ रहा है। ठीक है। पहले क्या था, लोग कहते थे स्क्रीन सब ठीक कर रहा था, टच काम नहीं कर रहा, तो कहते टच में नहीं काम कर रहा है, टच बदलवा दे। टच अलग है और स्क्रीन अलग है, समझ गए ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, दोनों एक साथ है। अब टच खराब हुआ तो भी पूरा डिस्प्ले ही बदलना होता है ना। तो माउस क्या है, नहीं इनपुट डिवाइस है, लेकिन एक साथ ही साथ किसके तौर पे यूज किया जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस का। एक और एग्जांपल पॉइंटिंग डिवाइस का लिख लीजिएगा, लाइट पेन। लाइट पेन लिख लीजिएगा, पॉइंटिंग डिवाइस में एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, लाइट पेन। माउस यानी कि दो एग्जांपल हो गया, माउस और लाइट पेन, ये दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस भी है और साथ ही साथ पॉइंटिंग डिवाइस। कोई पूछेगा पॉइंटिंग डिवाइस है कुछ, बोलेगा हाँ, पॉइंटिंग इसलिए किया गया है ताकि नहीं होता है जैसे मान लो मेरा लोकेशन क्या है, ये मुझे पॉइंट ही तो कर रहा है कि मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ, मेरा पॉइंटर कहाँ है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पॉइंटर। इसको क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है पॉइंटर। और लिखते समय जो लाइन बिलिंग करती है उसे कर्सर। आई रिपीट कि इस चीज को बोला जाता है पॉइंटर, जो अभी दिख रहा है आपको ये वाला। और लिखते वक्त जो ब्लिंक करता है उसे बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं, पॉइंटर है। पॉइंटर सबसे पॉइंटिंग डिवाइस बना हुआ। पॉइंटिंग डिवाइस का दो एग्जांपल मैंने लिखवा दिया, एक माउस और दूसरा लाइट पेन। पहले इस्तेमाल होता था लाइट पेन का माउस और कीबोर्ड की जगह पे, है ना, अभी नहीं है सर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद से है कीबोर्ड के बारे में, यही पढ़ रहे थे आप लोग शायद, ये पढ़ रहे थे ना आप लोग। हाँ, कीबोर्ड में सबसे, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस की बात तो आपको पता ही है, लेकिन कीबोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनके बटन के बारे में जाने, बटन का क्या यूज, कैसे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग पैटर्न, बटन पता होगा कौन सा, कब किस टाइम दबाना है, तो कहीं ना कहीं याद आता है। हर बच्चे को लग रहा है। तो कीबोर्ड का सबसे पहला जो बटन होता है वो होता है इसका बटन। कीबोर्ड का जो सबसे पहला बटन होता है वो कौन सा बटन होता है, इसका। इसका पूरा नाम है स्कैप, शॉर्ट में एसके लिखा हुआ है, पूरा होता है स्कैप। और स्कैप का मतलब क्या होता है, सुरक्षा या बचाव। स्कैप का मतलब क्या होता है, सुरक्षा या, कोई कोई काम कर रहे हैं आप, सडनली आपके ऐसी जगह आ गए हैं तो आपको आइडिया नहीं मिलना है कि वो कहाँ है। ऐसे मोमेंट में अगर हम स्कैप बटन दबाते हैं तो ये वापस आपको उसी लोकेशन पर लाके छोड़ देता है जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, जहाँ आप कार्य कर रहे होते हैं उसी ड्रॉप, और कोई काम कर रहे हैं वो क्या है। इवन इसके बटन का यूज अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वगैरह पढ़े थे तो उसमें भी पीछे आने के लिए इसका बटन का यूज किया जाता है। बेसिकली वही काम होता है। उसके बाद पहला बटन कौन सा होता है, स्टैप बटन होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्या करते हैं। उसके बाद ये होता है आपका रिस्पांस लेके ये फंक्शन की, क्या होता है फंक्शन का काम क्या होता है, किसी ना किसी फंक्शन के इस्तेमाल किया है।
क्या कहते हैं फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फंक्शन की स्पेलिंग, क्योंकि फंक्शन की स्पेलिंग यफ से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, यफ से, इसीलिए इसको यफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, यफ1 यफ2। और कितने फंक्शन की होते हैं, 12 कितने होते हैं, 12 यानी कि 12 होते हैं। और इनका हर जगह पे अलग अलग यूज है, जैसे F1 का यूज हेल्प के लिए हो गया, F2 का यूज किसी फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए हो गया, बहुत सारा चीज, ठीक है, पढ़ेंगे करके, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे फिलहाल में कि कितने होते हैं, 12 फंक्शन के होते हैं, F1 से लेके F12, ठीक है। तो कीबोर्ड जैसे कि यहाँ तो पीसी वगैरह में आप ऐसे ही अगर इसको दबाना दवाई काम करें तो वही दबाना लिखा होगा यूज करते हैं, तो फंक्शन भी तभी काम करता है जब आप F10 के साथ दबाते हैं। आपका देखिएगा उसकी बटन के बगल में एक F10 बटन होता है, F10 लिखा होता है, F10 का मतलब फंक्शन ही है, कोई भी फंक्शन की तभी काम करेगा जब उसको F10 के साथ दबाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे करना पड़ेगा लगता होगा, ठीक है, क्या F10 के साथ कोई भी फंक्शन की दबाएंगे तभी काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए ये आपका है नंबर, ठीक है ना, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं नंबर पैड। और सही मायने में आपको नंबर का अगर इस्तेमाल करना है, ऊपर यूज करना है, तो आप ये नंबर पैड के बारे में, ऐसा भी नहीं है कि ये गलत है, इसका यूज करके कोई पागल हो जाएगा, नहीं, यहाँ भी कर, लेकिन हर चीज का एक मैनर होता है। तो मैनर का अगर देखा जाए तो आपको नंबर का यूज कहाँ करना चाहिए, और ये नंबर पैड तभी काम करता है जब यहाँ ये नम लाख जो बटन है ये ऑन है, और ये ऑन रहेगा तो नम लाख लिखा हुआ है ना, इसके नीचे लाइट जलेगी, उस वक्त आप कोई भी नंबर टाइप करेंगे आपकी स्क्रीन को रन करेगा। लेकिन अगर जैसे ही नम लाख को एक बार दबा देंगे बटन को, ये लाइट बंद हो जाएगी, उस वक्त आप कितना भी हाथ मारे कोई भी नंबर टाइप नहीं होगा। अब बच्चे डिसाइड कर देते हैं कीबोर्ड पे खड़ा हो, समझ गया ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ आ रही है तो इन बातों का ध्यान देंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं नए नए, है ना। अगर नंबर ला काम नहीं कर रहा है, एक बार नंबर ला को दबा दीजिए, जैसे दबाएंगे नंबर ला के दिखा देगी, लाइट बंद हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि आप रेडी है नंबर टाइप, और नहीं दबाना चाहते हैं कुछ भी नहीं, नंबर दीजिए काम करेगा, तो लाइव क्लास अगर नंबर नहीं ऑन हो पा रहा है, दिक्कत आ रही है, तो आप नंबर यहाँ यूज कर सकते हैं। अबे तो लेकिन नींद यहाँ पे क्या है समस्या आपको देखने को मिलेगी, इसमें देखेंगे कि बटन ऐसे हैं, इसमें अलार्म दो लगा चीजें सकते बनेगी, ये दो हो वाला पाएगा। ऊपर ऐड रहेगा। आपके ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब भी बटन पे now अगर बटन को बिना हेल्प पे दबाया, now he calls me. दो हेल्प को दबा दिया, तो हमेशा नीचे वाली चीज आती है, कहाँ चीज आती है, नीचे वाली। लेकिन अगर हमें ऊपर वाली चीजें लानी है, उस बटन को शिफ्ट के साथ दबाना होगा, ये बड़ी पता होगा वो लिखिए, कि जिस बटन पे दो चीजें बनी हुई है, जिस बटन पे दो चीजें बनी हुई हैं, अगर हमें नीचे वाली चीजें लानी है तो सिंगल इसी को दबाएंगे, अगर ऊपर वाली चीजें लानी है तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या आएगा, हैशटैग, यहाँ दबाएंगे तो रेड का सिंबल आएगा, यानी जिस पे दो चीजें बनी हुई है, अगर एक बटन पे दो चीजें बनी हुई है, सिंगल दबाएंगे तो नीचे वाली चीजें आएंगी, और ऊपर वाली चीज आएंगी तो हाथ दबाएंगे, याद रहेगा, तो दिक्कत। और ये आपका क्या बोलते हैं, दूसरा बोला जाता है नंबर पैड, नंबर पैड बोला जाता है। और नंबर पैड तभी काम करता है जब आपका अनलॉक ऑन होता है, अनलॉक बंद रहेगा तो यहाँ लाइट बंद हो जाएगी, ऑन रहेगा तो लाइट ऑन रहेगी, इसका मतलब आप रेडी का लिखो। मैंने कहा कि यहाँ सब चीजें, अच्छा सिंबल्स पहचान लीजिएगा, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको बोलते हैं जो मैंने दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क को बोलते हैं बिस्मिल्लाह की मदद से नहीं होता है, जब एक्सप्रेशन देते हैं वो है, तो एक्सप्रेशन लगता है वो होता है बिस्मिल्लाह की मदद से। सबसे इम्पोर्टेंट ये सारे सिंबल हैं, इसको बोलते हैं एट, कई लोग बोल लेते हैं लिख नहीं पाते हैं, द रेट रूल, क्या बोलते हैं एट द रेट रूल, लिख लीजिएगा जब सब कुछ, अगर भूला तो फिर दिक्कत है। एट द रेट ये जानते हैं, हैशटैग है, सामने देख लीजिए ये हैशटैग है, ये डॉलर का सिंबल है, ये परसेंटेज का सिंबल है, इसको अपवर्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको अपवर्ड बोला जाता है।
अपवर्ड का यूज पावर वगैरह के लिए किया जाता है। जैसे ऐसे लिखना हो 2 पे पावर 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अपवर्ड 2, यानी 2 पे पावर 2। देख रहे हैं ना, इसका मतलब स्क्वायर करना है ना। अपवर्ड ये एंड का सिंबल है, ये स्टार का है। कंप्यूटर में स्टार को एस्ट्रिक बोला जाता है, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक बोला जाता है। कंप्यूटर टर्म में क्या बोला जाता है, एस्ट्रिक बोला जाता है। किसको, स्टार को। इसका इस्तेमाल जानते हैं, स्टार के तौर पे भी होता है और मल्टीप्लाई के तौर पे, ठीक है। मल्टीप्लाई के तौर पर भी होता है स्टार का इस्तेमाल, मल्टीप्लाई के तौर पर भी होता है और स्टार के तौर पर भी होता है, एस्ट्रिक बोला जाता है। और ये जानते हैं ब्रैकेट है। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। ये आपका स्मॉल ब्रैकेट हो गया, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट हो गया, और ये आपका बिग ब्रैकेट। जैसा रिक्वायरमेंट होगा खाली ब्रैकेट दिख रहा है, ये आपका स्मॉल वाला है, ये आपका कर्ली वाला है, और ये आपका बिग ब्रैकेट। दो ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा। ये दो चीजें बनी हुई है, ये डैश है, नीचे वाला क्या है, डैश। जैसे डैश के लिए टी माइनस बी लिखना हो तो बी का इस्तेमाल करेंगे, या कह सकते हैं ना, जैसे मान लो लिखना था आंसर, और आंसर के बाद हमें डैश लगाना था, बी का इस्तेमाल करेंगे। कोई तो डैश का इस्तेमाल किया जाए, डैश और माइनस के तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन जो ऊपर वाला लाइन है लंबा खींचा हुआ है, देख रहे हैं ना, ऐसे एक लंबा लाइन है, एक छोटा सा, तो नीचे वाला डैश हो गया या माइनस हो गया। अब ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला का नाम होता है अंडर स्कोर। क्या नाम है इसका, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे ए अंडर स्कोर, नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो माइनस नहीं पड़ेगी, तो क्या बोलेंगे, अंडर स्कोर लिख लीजिएगा, अंडर बना के लिख लीजिएगा ताकि समझ में आए, स्कोर, अंडर स्कोर। आपको ये अगर लगातार कंटिन्यू वगैरह यूज करना, बॉल वगैरह के लिए हुआ रहता है, वो जरूरी है। मैं साथ साथ पढ़ा और लगातार एक फिल्टर की लाइट आंख में पड़ती है, कल मुझे बहुत दिक्कत है, क्या करने क्या ना जाकर कौन से देख कर। हाँ, अभी ये लेकिन शायद क्या हुआ, कोई पावर को नहीं लगेगा, तो सेफ्टी रहेगी, लेकिन फोन स्मार्टफोन वगैरह यूज की या सिस्टम यूज की वगैरह तो रीड वगैरह करती है, वो आपके आंखों को हार्म न करें, नुकसान मत करें, है ना। बहुत अच्छी बात नहीं है, हाँ। इसीलिए पहले से प्लान रही है, देख ही रहे हैं हजार टाइप की बीमारियां हो रही हैं। एक इसीलिए लाइट जला के आज पढ़ा रहा हूँ, इतना आंख पे पड़ रहा था ये। और लगातार करना है, घंटे घंटे की क्लास है, लगातार सीधे 5 बजे तक छुट्टी मिलेगी। अब सोचो सुबह 7 बजे से स्टार्ट करो काम के, 7 5 बजे तक। तो कहीं ना कहीं अपनी भी सेफ्टी जरूरी है, आप लोग ले लीजिए, नहीं हो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है, 7 8 सौ में आराम से मिल जाएगा, बढ़िया दिखा के ले लीजिए। नॉर्मल चश्मा बिना पावर वाला भी आता है ना, एक लोग इससे बचेंगे। इसकी लेकिन क्वालिटी भी होती है, याद रखिएगा, इसका कलर चेंज होता रहता है। छाँव में रहेगा तो अलग कलर दिखेगा, धूप में रहेगा तो येलो वाला दिखेगा, येलोइश दिखेगा। उसका एक टॉर्च भी आता है, लाइट पास ही नहीं करेगी तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा, ये आपका जानते हैं प्लस है और इक्वल टू है, हाँ? ये तो जानते ही होंगे आप लोग, बराबर का चिन्ह और प्लस। और ये आपका बैक स्पेस है, क्या होता है, और कई जगह बैक स्पेस न लिख के ऐसे एरो बना होता है, पुराने कीबोर्ड में ऐसा होता था, अभी नहीं होगा, बैक स्पेस लिखे बगैर ऐसे एरो बना रहता है, इस टाइप का। इसका मतलब भी बैक स्पेस ही। बैक स्पेस बिहेव लाइक इरेजर, रबड़ जैसे काम करता है। रबड़ का यूज क्या करते हैं, किसी चीज को मिटाने के, किसी भी चीज को मिटाने के लिए आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कर्सर के लेफ्ट साइड की चीजों को मिटाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है GIT, और हमारा यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और हम बैक स्पेस दबाएं, कौन सा लेटर मिटेगा, टी मिटेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है GIT, और कर्सर हमारा यहाँ पे है बीच में, और अब बैक स्पेस दबाएंगे तो आई मिटेगा।
तो एक लाइन जरूर लिखेंगे कि बैक स्पेस लेफ्ट साइड की चीजों को मिटाता है, कर्सर के लेफ्ट साइड की चीजों को मिटाता है। बैक स्पेस क्या करता है, कर्सर के लेफ्ट साइड की चीजों को मिटाता है। अरबाज अली आया नहीं है क्या, कल आया था क्या अरबाज अली? कीबोर्ड आप लोग पढ़ चुके थे पूरा? हाँ, लेके आओ कॉपी एक मिनट। एक कीबोर्ड के बारे में कहा है, ये तो शॉर्टकट की है ना, कीबोर्ड के बारे में बटन बताएगा ना। ठीक, लाइए दिखाइए, जो लिखे हैं लाके दिखाइए, तो मैं देख। ठीक, जाइए ले जाइए कॉपी भी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना आप लोग को? अच्छा, अब ठीक ऐसे ही जैसे बैक स्पेस है, वैसे डिलीट बटन भी होता है। वैसे तो अगर नॉर्मली हम बात करें तो डिलीट बटन किसी चीज को डिलीट करने के लिए यूज होता है ना, किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए। लेकिन लिखने के मामले में डिलीट बटन राइट साइड की चीजों को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पे कर्सर है, बैक स्पेस दबाए तो आई मिटेगा ना, हाँ, लेकिन अगर इसी मूवमेंट पे अगर हम डिलीट बटन दबा दें, कौन सा लेटर मिट जाएगा, टी मिट जाएगा। तो इस बात को भी लिख लीजिएगा कि लिखने के मामले में डिलीट बटन राइट साइड चीजों को मिटाता है, कर्सर के राइट साइड की चीजों को मिटाता है। लिखने के मामले में डिलीट बटन कर्सर के राइट साइड की चीजों को मिटाता है। सबको आईडी कार्ड मिल गया है? नहीं मिला? एक बार चेक कर लेंगे कैसे नहीं बना है। लिखने के मामले में डिलीट बटन कर्सर के राइट साइड की चीजों को मिटाता है। हम नॉर्मली तो जानते हैं आप लोग, डिलीट बटन किसी चीज को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो तो अलग ही है फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत। बाकी ये भी सिंबल्स ही हैं। ये जो ऊपर दिख रही लाइन, इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे देते हैं, और इंग्लिश में फुल स्टॉप ऐसे देते हैं, है ना। उसके नीचे जो दिख रहा है एक रास्ता, एक यहाँ पे देखो ये वाला दिख रहा है ना, ये पीछे रास्ते झुका हुआ है, और यहाँ देखो आगे जैसे साइड में झुका हुआ है, बैंड है। तो दोनों को, इसको भी और इसको भी स्लैश ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लैश। यस, यल, ए, यस यस, पहले रुक जाइए, देख लीजिए पहले भाई, तुरंत पिन चलाने लग रहा है। स्लैश बोला जाता है, और स्लैश का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए होता है। उसका इस्तेमाल और के लिए किया जाता है, और के लिए, या और के लिए भी किया जाता है, और किसके लिए किया जाता है? डिवाइड के लिए भी, डिवाइड के लिए। सुन लीजिएगा, इसका इस्तेमाल डिवाइड के लिए भी किया जाता है, और के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं पूछूं आप मेल हैं या फीमेल, तो दोनों को टिक कर देते हैं आप लोग, एक हो ना। तो इसका मतलब क्या है, मेल और या फीमेल। यानी कि इसका यूज किस लिए हो रहा है, और के तौर पे। और का मतलब ही तो या होता है। और वही अगर लिखा हुआ है 4/2, देखो इसी का यूज डिवाइड के लिए भी हो रहा है। तो स्लैश दो होते हैं, कितने होते हैं? दो होते हैं। एक जो फॉरवर्ड साइड में लिखा है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और इसको बोलेंगे बैकवर्ड स्लैश। क्योंकि हम लिखना किधर से शुरू करते हैं? लेफ्ट साइड से। किधर से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट साइड से। तो हमारे लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा होगा? इधर ही है ना, इधर इसी साइड ना, राइट साइड में। तो जो इधर झुका हुआ उसे क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड स्लैश। और जो पीछे झुका हुआ उसे क्या बोलेंगे? बैकवर्ड स्लैश। लिख लीजिएगा, फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश। ज्यादातर यूज फॉरवर्ड स्लैश का ही होता है, डिवाइड के लिए भी, या के लिए भी।
मौसम चेंज हो रहा है ना बहुत ज्यादा, सुबह ठंडी लग रही है, आज फास्ट है। मैंने कहा कि फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल डिवाइड करने के लिए और याद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या और के लिए। हो गया। चलिए बाकी समझिएगा। सिंबल्स पहले देख लेते हैं। ये दिख रहा है ना डबल बिंदु, ये एक डबल दिख रहा होगा आपको, और एक ऐसे दिख रहा होगा, नीचे कॉमन लग गया होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं कॉलन, COLN, कॉलन बोला जाता है। और इसको बोला जाता है सेमी कॉलन, लिख लीजिएगा, सेमी कॉलन। नाम जरूर, ये सारे क्या है, सिंबल है। सेमी कॉलन, कॉलन, सेमी कॉलन। सेमी का मतलब आधा होता है। सेमी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आधा। हो गया। चलिए उसके बाद देख सकते हैं ये दोनों लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इनवर्ट। जो ऊपर बना नीचे बना हुआ है इसको बोलते हैं, इस तरह लगा था, सिंगल लगा रहता है इस तरह, इन्वर्टेड का। और डबल रहेगा तो क्या कहूँगा, डबल इन्वर्टेड का। ठीक है, याद रहेगा ना। और ये कामा है, जैसे मान लो ए कामा बी लिखना है, तो कॉमा है, ये वाला क्या है, कॉमा है। और ये क्या है, इंग्लिश वाला फुल स्टॉप, पता है ना। और ये दोस्तों ने सिंबल अलग अलग है, देखो। कई लोग नाम नहीं जानते हैं इसका, बस इतना ही जानते हैं मैं, कि मान लो ये 8 लिखा है, ये 4 लिखा है, कौन बड़ा है, 8, तो उधर मुंह खोल दिए। अब 4 लिखा है और 8 लिखा है, अब कौन बड़ा है, 8, लिख लिए। तो लेकिन दोनों का पढ़ने का सेंस अलग होता है। जो लेफ्ट साइड में मुंह खोलता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन। और जो राइट साइड में मुंह खोलता है, राइट साइड में, उससे बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं, लेस। यानी इसको पढ़ेंगे 8 इज ग्रेटर देन 4, यानी 8 बड़ा है 4 से। और इसको बोलेंगे 4 इज लेस देन 8, 4 छोटा है 8 से। सही है, 4 छोटा है 8 से, सही है। तो प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है। कई लोग खाली याद कर देने मुंह को लिए हुए बड़का है, ये सब नहीं होता है, इसमें भी नाम है। तो लिख लीजिएगा, जो लेफ्ट साइड में मुंह ओपन कर रहा है उसे ग्रेटर देन, जो राइट साइड में मुंह ओपन कर रहा है उसे लेस देन बोलते हैं। हो गया। उसके बाद जानते हैं ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, स्लैश दिया हुआ है, सब देख ही लिए, क्यों, कोई सिंबल बचा नहीं ना। अब देखिए, अब बारी है टैब बटन की, किसकी बारी है, टैब बटन की। और ये है आपका सबसे बड़ा बटन जो कीबोर्ड का होता है, वो होता है स्पेस बटन। क्या होता है, थोड़ी सी सिमिलरिटी है इन दोनों में, इसलिए एक साथ बता रहा हूँ दोनों का। टैब बटन का यूज बहुत ज्यादा है और भी है, लेकिन स्टार्टिंग में आप टैब बटन का इस्तेमाल स्पेस बटन से मिलता जुलता पढ़ेंगे। क्या स्पेस बटन का इस्तेमाल क्या है, कि जब भी हम कोई नाम या कोई भी चीज लिखते हैं तो हम स्पेस बटन दबा के यूज करते हैं, ताकि उनके शब्दों के बीच में क्या हो, एक गैप हो, स्पेस। और टैब बटन का इस्तेमाल भी उसी के लिए किया जाता है, लेकिन फर्क यही है
कि जब ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है टैब बटन दबाते हैं, और कम स्पेस की आवश्यकता होती है तो डॉक्यूमेंट में ज्यादातर स्पेस बटन का ही इस्तेमाल किया जाता है, टैब बटन नहीं। टैब बटन का इस्तेमाल ज्यादा स्पेस देने के लिए होता है, तो लिख लीजिएगा, टैब बटन का इस्तेमाल ज्यादा स्पेस के लिए होता है और स्पेस का कम स्पेस के लिए। टैब बटन का इस्तेमाल ज्यादा स्पेस के लिए होता है। टैब बटन का स्पेस ज्यादा स्पेस के लिए होता है, लिखिएगा, टैब बटन एक बार में 0.5 डिस्टेंस कवर करता है। टैब बटन एक बार में 0.5 यानी 0.5 डिस्टेंस कवर करता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। हो गया, ठीक है। और स्पेस बटन का इस्तेमाल कम स्पेस के लिए होता है, स्पेस बटन का इस्तेमाल कम स्पेस के लिए होता है, और सबसे लार्जेस्ट बटन कीबोर्ड का यही होता है। सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है कीबोर्ड का? स्पेस बटन ही। हो गया। अब टैब बटन के जस्ट नीचे दिया हुआ है कैप्स लॉक, क्या दिया हुआ है? कैप्स शब्द कैपिटल से बना हुआ है। कैप्स शब्द किससे बना हुआ है? कैपिटल से। और कैपिटल का मतलब जानते ही वो बड़ा लेटर पड़े है ना, तो जैसे ही आपको दबा देंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑन होगा, कैप्स लॉक के नीचे यहाँ पे लाइट जलेगी, यानी कि लाइट जलने का मतलब कैप्स लॉक क्या है? ऑन है। और लाइट बंद होने का मतलब क्या है? कैप्स लॉक ऑफ है। और अगर कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा तो कोई भी अल्फाबेट टाइप करेंगे तब कैसा टाइप होगा? और कैप्स लॉक बंद रहेगा तब टाइप करेंगे कैसा टाइप होगा? लेकिन कैप्स लॉक की शिफ्ट के साथ बनती नहीं है, आप शिफ्ट बंद अच्छे नहीं है, समझ आया ना? शिफ्ट हमेशा कैप्स लॉक के अपोजिट काम करता है। जैसा आप जानते हैं कि कैप्स लॉक ऑन रहता है तो कैसा लिखता है? कैपिटल लिखता है, लेकिन अगर कैप शिफ्ट के साथ दबाने लगेंगे स्मॉल लिखते हैं। अच्छा, कैप्स लॉक बंद रहता है तो स्मॉल लिखता है ना, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ दबाने लगेंगे, ये डायग्राम बना लीजिए। जिनको लग रहा है आता है तो कोई बात ही नहीं है, जिनको नहीं लग रहा है वो छोटी बातें भी लिखें, उनके लिए ज्यादा है, ठीक है। हो गया, हाँ, चलिए। अब बचे अगला शिफ्ट, फिर से शिफ्ट की बात होगी, कंट्रोल और अल्ट। ये तीन बटन, कंट्रोल शिफ्ट सॉरी शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, ये तीन बटन ऐसे बटन है जिनका इस्तेमाल सिंगल नहीं है, इनका काम किसी ना किसी के साथ मिलकर करता है। जैसे ऐसे समझिए कि मेरी वैल्यू नगण्य है, जीरो है, और वही अगर मैं किसी के साथ मिल जाऊं तो ताकतवर बन जा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? वही बात यहाँ पे कि तीन बटन शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट, तीन बटन ऐसे हैं जिनका अकेले कोई इस्तेमाल नहीं है, किसी न किसी के साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे आपने खुद देखा अभी, शिफ्ट बटन का इस्तेमाल हुआ है ऊपर वाली चीजें लाने के लिए, है ना? शिफ्ट बटन का इस्तेमाल हुआ है अल्फाबेट्स को छोटा या बड़ा करने के लिए, है ना?
तो किसी ना किसी के साथ मिलकर ही शिफ्ट काम कर रहा है ना। वैसे ही कंट्रोल और अल्ट भी किसी ना किसी के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे इससे पहले जो अमन पढ़ाए होंगे आपको, शॉर्टकट की लिखवाए होंगे, कंट्रोल+C, कंट्रोल+P लिखवाए ना, सब देख रहे हैं आप। तो वही सब है, यानी कि ये अकेले सिंगल इनका यूज है ही नहीं, ये किसी ना किसी के साथ मिलकर ये काम करेंगे। कौन कौन? शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, 3 बटन। अच्छा, उनके बीच में एक है विंडो बटन। क्या बोलते हैं इसको? विंडो बटन बोलते हैं। ठीक है, विंडो बटन बोलते हैं, विंडो। इसका भी इस्तेमाल काफी ज्यादा है। जैसे कि मान लो कोई चीज हमें सर्च करनी है या स्क्रीन पे रन करवाना है, तो लोग बोलते हैं रन कमांड दीजिए। कौन सा कमांड दीजिए? रन कमांड दीजिए। और रन कमांड देने के लिए हमें प्रेस करना होता है क्या? विंडो के साथ आर। क्या टाइप करते हैं? विंडो मतलब यही बटन, विंडो मतलब WINDO, नहीं लिखने लगेगा। विंडो बटन, विंडो बटन का यूज करेंगे, विंडो बटन। और उसके साथ क्या दबाएंगे? आर दबाएंगे, तो क्या ओपन हो, क्या आ जाएगा आपके सामने? रन कमांड। क्या ओपन हो जाएगा? और फिर उसमें जो भी ओपन करना है, जो भी रन कराना है, उसको टाइप कर दीजिए, वो रन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं ना। अगला है इंटर बटन। कई जगह इंटर लिखा नहीं रहता है, ऐसे बस एरो बनाया होता है। इस तरह एरो बनाने का मतलब क्या होता है बताइए? इस तरह एरो बनाने का मतलब होता है टू चेंज द लाइन। टू चेंज द लाइन, यानी लाइन चेंज करने के लिए इंटर बटन का इस्तेमाल किया जाता है। या किसी चीज को ओके करना है तो भी आप इंटर बटन का ही इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इंटर बटन का यूज है लाइन चेंज करने के लिए या किसी चीज को ओके करने के लिए। क्लियर है? चलिए, अब आप चाहे तो, जैसे कि फोन वगैरह में स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, पहले था कि आवाज कम होने वाले से और लॉक करने वाले से एक साथ दबाते थे, स्क्रीनशॉट हो जाता था। और अब क्या गया है? फिंगर टिप्स। फिंगर से 3 फिंगर से मारते हैं स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट हो जाता है। लेकिन सिस्टम में ऐसा नहीं है। तो इसमें है शॉर्टकट की। क्या करना होगा? इस विंडो बटन के साथ, इस विंडो के साथ स्प्रिंट स्क्रीन को दबाना होगा। लेकिन जो नए वाले कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें मैंने बोला ना F1 बटन भी आ रहा है। हाँ, उसमें 3 बटन दबाएंगे, विंडो, F1, तब जाके प्रिंट स्क्रीन। आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं यूज करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा। मैं विंडो विंडो के साथ दबाऊंगा तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। देखो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं बाबू, हाँ उसका बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि जो प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है ना, उसमें 2 चीजें बनी हुई है। होम इंसर्ट भी बना हुआ है, जैसे इंसर्ट यहाँ अलग है ना। हाँ, लेकिन जो नया वाला कीबोर्ड आ रहा है उसमें इंसर्ट भी रह रहा है, और नीचे प्रिंट स्क्रीन रह रहा है ना। तो प्रिंट स्क्रीन ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, और F1 बटन भी ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, क्योंकि जो चीजें ब्लू कलर से मैच करेंगी वो सारी चीजें F1 के साथ प्रेस करने वाली है। ठीक है, जबकि F1 सिर्फ बनाया गया है फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दबाएंगे क्या? विंडो, F1 के साथ प्रिंट स्क्रीन, देखिएगा स्क्रीन ब्लिंक कर जाएगी। हुआ है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया गया। और स्क्रीनशॉट कहाँ गया होगा? हमारे पीसी में, जिस पीसी में पिक्चर नाम का फोल्डर होगा, उसके भीतर एक और फोल्डर होगा, क्या? स्क्रीनशॉट। और उसमें जाके हमारी फाइल चली गई। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। ठीक है।